तो हेलो CUT 2024 के बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और इसी YouTube चैनल यूनिमॉन्क्स पे आपकी सभी जो क्लासेस है रीजनिंग के, ठीक है, चाहे वो एनालॉजी का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, वो सभी टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब बैक टू बैक आपको सभी टॉपिक्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसकी हमारी सीरीज चल रही थी किसी जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। जनरल टेस्ट के अंदर हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे विद क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन रहे थे वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो कोडिंग डिकोडिंग का था कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें मैंने सारे कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। देन इसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। मतलब जो भी हम चीजें करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सब बताते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे। बट इसके अलावा अगर आपको डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो उसके लिए आपको पहले से पार्ट 1, ठीक है, जो जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो नीचे जो लिंक है उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार पहले देख लो, देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हो, ठीक है। अगर उसी में बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग बात करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो पार्ट 1 था जिसका जो आया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसमें हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग से। जो आपका क्वेश्चन है पहला, ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है, और ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में सभी आगे मैंने जो है वो सभी चीजें कवर करवा दी हैं, ठीक है। देखो, तो इफ लिंगर, ठीक है, क्या रखा है यहाँ पे लिंगर, LINGER को लिखा गया किसमें 1 2 3 4 5 6 में लिखा गया है। उसी तरह फोर्स, ठीक है, फोर्स को क्या लिखा गया 5 6 7 8 9, ठीक है। तो FIE एंड RCE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या है ये एक कोड में दी गई है, ठीक है, ये कोड लैंग्वेज में दी गई है नंबर्स। देन अब हमें इसे कोड निकालना है, ठीक है, कोड क्या बनेगा इस पास, ठीक है। तो बच्चा देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं अगर जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को अगर मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्या है, एक का कोड दिया हुआ साथ में और सेकंड का इसके पास दिया हुआ है, तो आपका जो थर्ड जो कोड निकल के बनेगा, ठीक है, वो यहीं से मिलके बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं अगर FIE है यहाँ पे, तो देखो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं तुम्हें इस दोनों वर्ड्स के अंदर मिल जाएंगे, जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बताऊं F के लिए कोड क्या आ रहा है, F देखो कहां पे है, F यहाँ पे है। F के लिए कोड क्या आ रहा है हमारे निकल के 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे यहाँ पे, F की वैल्यू निकल रही है 5, ठीक है। उसी तरह I को देखो, I हमारा I कहाँ पे है, I हमारा मिल जाएगा यहाँ पे L के बगल में। तो इसके लिए कोड क्या निकल के आया बच्चा 2, ठीक है। I के लिए में क्या निकला 2 निकल के आया। उसी तरह E है, ठीक है, E के लिए कहाँ पे आएगा लास्ट, तो 9, ठीक है। E के लिए जो हमें कोड मिलेगा क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। आपको जो सारे कोड्स निकालने हैं इसके अंदर से ही निकालने हैं। नेक्स्ट क्या हमारा R के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, R के लिए हमारे पास आएगा 7, ठीक है। R के लिए हमारे पास यहाँ पे आया 7। तो जो सीरीज चली किसकी चल रही है 5 2 9 7। देखो कोई है यहाँ पे, देखो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, B में भी नहीं है, C में भी 5 नहीं है स्टार्टिंग, एंड यहाँ पे अगर है तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये चारों ऑप्शंस नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इनमें से आपका ऑप्शन नहीं है। जो भी आंसर आपका आएगा इससे रिलेटेड आएगा आपका। अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो C के लिए क्या कोड है, C के लिए आपका कोड यहाँ से निकल के आएगा 8, ठीक है। C के लिए जो कोड निकलेगा 8 निकलेगा। उसी तरह E के लिए कोड क्या निकलेगा फिर से 9 पे आ जाएगा, ठीक है। E के लिए सॉरी E के हमने यूज कर लिया था यहाँ पे, बट यहाँ वाले E का वैल्यू बचा हुआ था तो 5, ठीक है। E के लिए जो वैल्यू निकल रही है यहाँ पे 5 निकल रही है। तो किसकी सीरीज बनी है, ये बनी हमारी सीरीज 5 2 9 7 8 और 5, ठीक है। ये इसकी सीरीज बन रही है। अगर ये ऑप्शन में होता तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होता, ठीक है। बट ऑप्शन नहीं है तो किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में और वैसे भी, ठीक है। तो अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ कर्टेन कोड, ठीक है, एक कर्टेन कोड में प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म को लिखा गया है क्या OSHTL, ठीक है। सी में उसी तरह रबल RUBLE को लिखा गया किसमें QVAMD। देन पूछा कि इसके लिए है वोल WHORL, वोल के लिए हम कोड क्या लिखेंगे,
ठीक है। अब देखो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो भी आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे, सभी चीजें करोगे, सब सेम रखोगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आप इस पे के लिए इस पे लगाओगे, सेम वही चीज हम इस वाले को इस पे लगाएंगे, ठीक है। और सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे जो भी आपकी सीरीज चलेगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा इसको, अगर हम इसको सॉल्व करने चाहें तो कैसे होगा, ठीक है। P के बाद O आ रहा है, R के बाद S आ रहा है, तो किसकी सीरीज चल रही है, किसी सीरीज चल रही है, ठीक है। जो भी सीरीज है किसकी है, देखो P से अगर हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम P से एक स्टेप आगे जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं मान लो, तो क्या आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर इसको माइनस करते हैं, ठीक है, अगर P को माइनस करते हैं -1, तो हमारा क्या यहाँ पे आएगा, वो आएगा, ठीक। उसी तरह R, यस, R के बाद क्या आता है, यस आता है, R के बाद हमारा यस आता है, तो +1 करेंगे, R के बाद हमारा आ गया यस। उसी तरह I, ठीक है, I के बाद क्या आता है, HI, ठीक है, -1 आया, ठीक है, -1 आया, तो क्या मिला हमें यहां से, H मिल गया, ठीक है, यस। अब यस को हम +1 करेंगे, ठीक है, T, उसी तरह L, ठीक है, M आ गया, यहां से -1 करेंगे तो L, ठीक है। तो किसकी सीरीज बनी, -1 +1 -1 और +1 की सीरीज चल रही है, ठीक है। मतलब जो भी आगे कॉन्सेप्ट लगेगा सेम ही लगेगा, ठीक है। तो इसी का अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे अपना ये वाला सीरीज, ठीक है। जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है उसको हम इसी कॉन्सेप्ट का सॉल्व करते हैं। क्या है, W, ठीक है। अब W से पहले क्या आता है, ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो पहले नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके पहले क्या आता है, बाकी तब से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। H, ठीक है, कैसे किया था, -1 था, +1 था, ठीक है, O, फिर से -1 आएगा हमारे यहाँ पे, R, ठीक है, +1, ठीक है, L, अब फिर से -1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए बताइए। इसका मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर हमें जल्द से जल्द लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा, W से पहले क्या आता है। इसके लिए मैंने आपको जो सारे अल्फाबेट, ठीक है, जो अल्फाबेट के वर्ड्स आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सभी चीजें मैं आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में। तो इसलिए मैं बोलता हूं जो पहले क्लासेस आपको अपलोड हो रही है, आपको मिल रही है, तो पहले आप उसको विजिट करें, देन उसके बाद आप ये सभी क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, चलिए मैं आपको कुछ सेकंड, ठीक है, अराउंड, चलिए मैंने आपको 20 सेकंड का टाइम दे दिया कि आप इसका आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। 20 सेकंड मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे, ठीक है। देखो अगर हम बात W से पहले क्या आता है, W से -1 करते हैं तो V आता है, VW, ठीक है। अब +1 करते हैं, H के आगे जाते हैं, क्या आएगा, अगर H के में आगे जा रहे हैं ABCDEFGHI, तो I आएगा। अब सीरीज में चेक कर लो, ठीक है, अब दो हमारे पास आंसर मिल चुके हैं, अब सीरीज में चेक कर लो, V और I है साथ में, तो इसमें देखो पहला ए वाला ऑप्शन तो आपके पास होगा नहीं, ठीक है, वो XI के साथ स्टार्टिंग है। VI देखो आपको इसमें मिल जा रहा है, इसमें क्या है, UI है, ठीक है, इसमें X और G है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, VINSK, ठीक है। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा ये इसके फॉर्म में आएगा। अगर O से पीछे जाते हैं, ठीक है, मान लो अगर O से पीछे जाते हैं तो क्या आएगा, यन आपका आएगा, ठीक है। R के बाद क्या आता है, R के बाद हमारा आता है यस आता है, तो L के बाद L के माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो क्या सीरीज चल रही है आपकी, VINS और K, ठीक है, VINSK, ठीक है, ये सीरीज आपकी चल रही है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
अगर ए को, ठीक है, अगर ए को लिखा गया है 1 तो ACE को लिखा गया है 9, देन ART का क्या होगा वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चा। देखो आपको बस जो अल्फाबेट्स जो है, ठीक है, अल्फाबेटिक जो नंबर जिसपे आते हैं उसको बस आपको याद अगर है आपको, ठीक है, तो मैक्सिमम आप इसे 30 सेकंड, ठीक है, इस मैक्सिमम आप इसे 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, चाहे वो आपका एग्जाम हो चाहे आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। बस आपको सभी चीजें नंबर्स के साथ याद रखनी है। एक इस पे आ रहा है बच्चा, देखो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये नंबर 1 पे आता है अल्फाबेट में, ठीक है। उसी तरह सी कितने नंबर पे आता है, सी हमारा आता है किस पे 3 पे आ रहा है, ठीक है, कर देंगे प्लस इसको, ठीक है। लास्ट में ई किसने पे आता है, ये कितने पे आ रहा है, ABCDE, ये आ रहा है हमारा 5 पे, ठीक है। प्लस कर दो सबको, क्या आएगा हमारा यहाँ पे 5 + 3 8 + 1 9 आ रहा है, ठीक है, 9 हमारे यहाँ से निकल गया। तो सेम इसी तरह किस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, AR और T पे लगाएंगे। ART की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ए कितने पे आ रहा है बच्चा हमारा, ये आ रहा है 1 पे आ रहा है, और आर कितने पे आ रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, मतलब 18 पे आ रहा है, ठीक है, 18, ठीक है। देन अब टी किस पे आएगा, ठीक है, अब टी किस पे आ रहा है बच्चा, अब ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टी किस पे आ रहा है। तो टी आ रहा है हमारा 20 पे, ठीक है। तो क्या आप सबको क्या करोगे, आप सबको ऐड कर दो, ठीक है, सबको ऐड कर दो, 20 + 18 38, देन 38 + 1 39, ऑप्शन में है, बिल्कुल है 39, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मैक्सिमम आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो फ्लावर को, ठीक है, जो फ्लावर है उसको कोड में किससे किया गया था, EKNVDQR को कोड किया गया। तो इसी तरह आपको सुप्रीम को क्या कोड करेंगे, ठीक है, मान लो फ्लावर को कोड किया गया है क्या इसमें, तो सुप्रीम को क्या कोड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सीरीज चल रही है, देखो कोई ना कोई सीरीज यहां पे चल रही होगी, तुम्हें पकड़ना है कौन सी सीरीज यहां पे चल रही है, ठीक है। तो एफ है यहाँ पे ई है, तो एफ से पहले क्या आता है, एफ से पहले ई आता है, ई एफ, ठीक है। एफ से पहले क्या आ रहा है आपका, एफ से पहले आपका ई आ रहा है, मतलब क्या मिला हमारा यहाँ पे हमें मिल रहा है -1 मिल रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चा, देखो अगर इसको देखें अगर, तो यब से हमें ई पे जाना होगा तो -1 करेंगे, ठीक। अब यल से मान लो हमें जाना है किस पे, के पे, ठीक है, के यल, ठीक है, के यल। अब यल से इस पे गए, ठीक है, देन ओ एन, ठीक है, ओ से एन, एम एन ओ से पहले आ रहा है, ठीक है। फिर से क्या लगा हमारे यहाँ पे, फिर से हमारा लगा -1 लगाओ, ठीक है, डब्ल्यू वी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। फिर से -1 हमारे चला यहाँ पे, -1 देखो बार बार -1 ही आ रहा है, ठीक है। देन ई डी, ABCDE, ठीक है, तो ई से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो क्या सही, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी सीरीज यहाँ बन रही है वो -1 की सीरीज बन रही है, मतलब जो क्वेश्चन आपको जो कोड दिया हुआ है जो भी इसमें लगाएंगे हम लोग वो -1 करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी हम करेंगे वो -1 के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, SUPREME, ठीक है, यम और ई है। अब सब में क्या करो, -1 कर दो, ठीक है, सब में आप लोग कर दोगे -1, तो सब में -1 करोगे क्या आएगा, ठीक है, जो भी आएगा आपका यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर यस में -1 करते हैं तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब देखो चेक कर लो आर किसमें किसमें है, आर किसमें, इसमें ए में आर नहीं है, ठीक है, तो सी में भी आर नहीं है, बचा कौन सा, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, और जो भी आपका आंसर है इसी 2 में से एक में आएगा, ठीक है। यू, अब यू से पहले क्या आता है, अगर यू में हम -1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, किसमें टी है, टी देखो अभी दोनों में है, ठीक है, टी अभी बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। तो इसी साथ आगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे,
ठीक है। सेम इसी तरह इसमें -1 करेंगे, हर में -1 -1 -1 करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा बच्चा, लास्ट में आएगा क्या, डी आएगा, ठीक है। अब लास्ट में कवर कर लो, लास्ट में फिर से दोनों फंसा दिया तुमको, लास्ट में डी यहाँ भी है, लास्ट में डी यहाँ पर भी है। तो ठीक है, कुछ आपके एग्जाम मतलब इस टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके दिमाग के साथ खेल लेंगे, ठीक है। मतलब आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब इसको मान लो माइनस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम इसको करते हैं, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मान लो इसमें आपका एल आ गया, ठीक है। फिर से क्या आएगा, फिर से आपका यहाँ पे डी आएगा। ई से पहले क्या आता है, ई से पहले आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आगे से कर लो तो पीछे कर लो, ठीक है। मिल गया तुम्हें, डी है, यल है, डी है, डी यल डी, ठीक है। आगे क्या है, आर टी है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ मिल गया, ठीक है। बट इसमें क्या लास्ट में क्यू है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। तो कुछ इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। कुछ इस हिसाब से मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपके क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे और कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है कि सारे चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आगे से ट्राई कर लो, एक बार पीछे से ट्राई कर लो। अगर तुम्हें ऑप्शन दिख जा रहे हैं कि हाँ आपका ऑप्शन ये है, तो बस आंख बंद करके भाई उस पर टिक कर दो। जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी था तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। अब जस्ट जैसे मैंने क्वेश्चन पहले करवाया था, सेम उसी तरह आपका क्वेश्चन ये है। ए कितने नंबर पे आ रहा है, ए नंबर आ रहा है आपका 1 पे। तो ए सी टी कितने पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है। सी कितने पे आ रहा है बच्चा, सी आ रहा है 3 पे आ रहा है। तो टी कितने पे आ रहा है, ठीक है। टी कितने पे आएगा, गिनती करेंगे तो, ठीक है। गिनती हम करेंगे तो टी कितने पे आ रहा है, तो टी आएगा 20। अभी जस्ट मैं अभी पीछे बताया था, ठीक है। अभी जो मैंने जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था आपको, तो अभी टी की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, 20 लिखी थी, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो वहां है वो यहाँ पर भी सेम होगी, ठीक है। तो क्या मिलकर बना हमारे यहाँ पे, जो हमारे मिल्क यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, 24 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एज इट इज इसी तरह आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एफ ए टी है, ठीक है। एफ है, ए है, टी है, ठीक है। एफ ए टी को हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू सबको पता होती है, आराम से कर ले आओगे। एफ की वैल्यू क्या है, अब जस्ट मैंने टी की वैल्यू बताई है 20। एफ की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। देखो ए बी सी डी ई एफ, 6 पे आया, 6 लिख दो, सबको कर दो ऐड। क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, 27 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन 7 27, ठीक है। अब देखो सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसा मैंने जस्ट करवाया। बी की वैल्यू है 2 और बैग की वैल्यू है 10। तो कर दो बी ए जी बैग, ठीक है। कर दो इसको 2, इसको 1, और जी की वैल्यू क्या आएगी, जी कितने पे आती है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 पे आती है, आ जाएगा हमारा 10 वैल्यू। सेम उसी तरह कर दो बॉक्स के लिए, बी ओ एक्स के लिए, ठीक है। बॉक्स के लिए कर दो, बी कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। ओ कितने पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ कितने पे आएगा बच्चा, ओ हमारा आ रहा है कितने पे, 15 पे आ रहा है। सिंपली एक्स, एक्स कितने पे आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड, जेड कितने पे खत्म होता है, 26 पे। वाई कितने पे आएगा, 25 पे। तो आपका ये किस पे आएगा, एक्स 24 पे आएगा, लिख दो 24। अब कर दो सबको ऐड, क्या आएगा आपका, 24 में 2 ऐड करते हैं, क्या आएगा, ठीक है। चलो तो 26, ठीक है। अब 26 प्लस कर दो क्या, 15, आपका जो आएगा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 6 + 5 11, 1 कैरी, देन 2 + 1 3 एंड 3 4, 41 क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन है बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी 41 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो बच्चा, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वैसे अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रही, कोई दिक्कत हो रही, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जो आपकी देखो, अब आपको दिक्कतें हो रही हैं कि सर जो आपके रिप्लाई आ रहे हैं थोड़ा कुछ टाइम आगे पीछे होकर आ रहे हैं, तो चलो इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा ऐप, ठीक है, आप हमारा ऐप यूनिमॉन्क CUT को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको सभी चीजें लाइव चैट्स, ठीक है, जिसको आपको लाइव चैट देखने को मिलेगी आप मेंटोर के साथ। जैसे मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी हूँ, मैं आपको सभी क्लासेस रीजनिंग की लूंगा, तो आपको आपके जो टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनके साथ आप लाइव चैट कर सकते हो। और उसी तरह आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका कोई सिलेबस हुआ, ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न हुआ,
ठीक है, जो आपके एग्जाम के नोट्स हुए वो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे देखने को आपको सभी चीजों को मिल जाएगा। ठीक है, देन ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, आपकी सारी प्रिपरेशन तो हो गई 24 के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बट आप अपना लेवल चेक करना चाहते हो, आप किस लेवल पे हो, लेवल 1 पे हो, 2 पे, 3 पे, तो उस लेवल चेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। तो वो सभी चीजें आपको इस ऐप पे देखने को मिल जाएगी। देन इसके अलावा ऑनलाइन असेसमेंट्स और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए बस आप करना कुछ नहीं, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च भी कर सकते हो, क्या, यूनिमॉन्क्स CUET। ठीक है, और बस ऐप को डाउनलोड करिए, और कोई भी डाउट्स हो रही, कोई दिक्कत हो रही तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से और क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इफ इज द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट की यहाँ बात की जा रही है, इज असाइंड एंड द इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बाय गिवन। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू ऐसे क्या होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, बट इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह बी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे क्या किया इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 कर दिया। सो एंड ऑन, मतलब जो ये क्रम है इसी तरह क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ लेटर्स फॉर द वर्ड लेडी, मतलब जो लेडी वर्ड के लिए रहेगा वो क्या बन के निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो लेडी के लिए क्या बनेगा। ठीक है, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आगे सीरीज चल रही है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो जो वैल्यू आ रही है जिस नंबर पे, एल कितनी प्यारी है आपकी, एल कितनी प्यारी है। ठीक है, एल आपकी कितनी प्यारी है बच्चा, तो एल आ रही है आपकी 12 नंबर पे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो बच्चा आपको इसको पहले याद कर लो, अल्फाबेट में बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और ए कितनी प्यारी है, ये आपकी 1 प्यारी है, ऐड करते चलेंगे सबको। ठीक है, 12 ए, डी कितने प्यारी है, 4 पे आती है, कर दो। देन वाई, वाई कितने पा रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, ये देखो वाई कितने पा रहा है, 25 पा रहा है। ठीक है, तो प्लस 25 कर दो। ठीक, सॉल्व करो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई ऐड कर दो, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17। ठीक है, 17 प्लस 25। देखो बिल्कुल बेसिक्स तुम्हें ले जा रहा हूं, मैं चाहता तो आपको एक ही बार में इसको ऐड कर देता, बट आप अलग अलग से ऐड करो, फटाक से सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, आप हर स्टेप को अच्छे समझो कि कहां पे कौन सा चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। 7 प्लस 5 क्या होगा, अगर हम 7 प्लस 5 करें तो क्या होगा, 12, 1 कैरी, देन 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 42। ठीक है, 42 इंटू 2 कर देंगे, क्या आएगा हमारा यहाँ पे 84। ठीक है, मतलब जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 84। 84 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। जो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉटन कोड लैंग्वेज DASHE, ठीक है, DASHE को कोड करके लिखा गया किसमें, 21845 में लिखा गया, तो एज इट इज इसी वे में सेड, तो सेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बच्चा फिर से क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, आपको जो आंसर मिलेगा इसी DASHE के अंदर से ही मिलेगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखो DASHE है, ये किससे मिलके बना है, ये मिला है सेड, SHAD से ही मिलके बना है। इसमें जो वर्ड्स हैं इनको आगे पीछे कर दिए गए हैं, कैसे, देखो DASHE है, इसका कोड ये है, तो सेड, यस कितने पे आ रहा है बच्चा, यस हमारा कितने पे आ रहा है, एक सेकंड रुको, आपका एस आ रहा है किस पे, यस हमारा आ रहा है 3rd नंबर पे। 3rd क्या है हमारा, यस के लिए क्या बनेगा 8 निकल के आएगा। एच कितने पे आ रहा है, एच हमारा आ रहा है 4 पे, एच आ रहा है हमारा 4 पे। ठीक है, ए कितने पे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 1 पे। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 1 पे। ठीक है, डी कितने पे आ रही है, डी आ रही है बच्चा 2 पे। ठीक है, डी आ रही है 2 पे, तो उसी तरह ई कितने पे आ रही है, लास्ट में क्या, ई 5 पे आ रही है, ये आ रही है हमारे किस पे 5 पे। लो बच्चा आपका आंसर यहाँ पे आ गया, क्या है आंसर आपका 84125, 84125 ऑप्शन में है, 84125। ठीक है, 125 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए आपका 84125 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे कोड क्या गया किसके लिए, ACNE, ठीक है, ACNE के लिए कोड क्या क्या है 13145, ठीक है, ACNE का कोड है 13145। उसी तरह BOIL के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। फिर से देखो ये अल्फाबेट वाला खेल यहाँ पे फिर से आ गया। अल्फाबेट में क्या थे आपके, ए कितने पे आ रहा था, ये 1 पे आ रहा था, सी कितने पे आ रहा था, 3rd नंबर पे आ रहा था, एन 14 पे, ई 5 पे, ठीक है। तो सेम उसी तरह आपका अल्फाबेट का फिर से खेल लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, बी के लिए, बी कितने पे आता है, बी 2 पे आता है, ऑप्शन है स्टार्टिंग में 2, लो आपका आंसर यहीं पे मिल गया, ठीक है। वो कितने पे आ रहा है, वो 15 पे आ रहा है, आई कितने पे आ रहा है, आई स्टार्टिंग में गिन लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई किसमें पे 9 पे। अरे बच्चा तुम्हें आंसर तो स्टार्टिंग में दिख गया, 259 किसमें है, इसी में तो अकेले है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका आंसर यहीं पे आपको मिल गया, आप यहीं क्वेश्चन को इसकी मतलब खत्म कर सकते हो, आपका सॉल्व इन जगह सभी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको अब देखो सभी चीजें, ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसको सभी चीजें आपने समझ ली, सभी कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, जो आप हमें आंसर नीचे कमेंट सेक्शन दोगे, ठीक है, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे, इसका आंसर क्या होगा। अब कमेंट सेक्शन करना क्या है, लिखना है क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, आपका जो आंसर होगा वो उस पर टिक करोगे, ABCD जो भी होगा आप हमें बताओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे आपको सॉल्व करना है। इफ अ कर्टेन कोड DOME, ठीक है, DOME को लिख रहा है क्या 8943, इसी तरह MEAL, ठीक है, MEAL को क्या लिख रहा है ये 4321 लिख रहा है। तो व्हाट्स ग्रुप लेटर्स कैन बी फॉर्मेट फॉर द कोड 38249, ठीक है, जैसे DOME को लिख रहा है क्या 8943, तो एज इट इज इसी में 38249 को क्या लिखेगा, ठीक है, 38249 के लिए ये क्या लिखेगा, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कैसे किया, डी कितने पे आ रहा है, डी 4 पे आ रहा है, तो इसने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स से, आपका 8 यहाँ पे आ गया, 8 लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या सीरीज चल रही है, आप इसको समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।